स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सीरिया के अंदर इस समय जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे टर्की का बड़ा रोल बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान उन्होंने एक बड़ी चाल चली है, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे जो ईरान है और जो रशिया है दोनों ही काफी कमजोर पड़ गए हैं और इसी का फायदा उठाने की कोशिश की गई है एर्डोगान के द्वारा, ताकि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद की सरकार है, जो रेजिम है, उसको उखाड़ कर फेंका जाए। लेकिन लेट मी टेल यू, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा वॉर स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो हो सकता है ये सीरिया से ही स्टार्ट हो, क्योंकि यहां पर दुनिया के जो मेजर पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन साथ ही साथ यह भी बोला जा रहा है कि यहां पर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय, उस स्टडी IQ पर जो भी बैच लेते हैं उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हो 2025 के लिए SIP हो गया, फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, वो आप अवेल कर पाओगे। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, सीरिया के अंदर ऑलरेडी पिछले 8 साल से जो गृह युद्ध है, जो सिविल वॉर है, वो ऑलरेडी चल ही रहा था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में यहां पर ये और ज्यादा खबरों में आ गया है, क्योंकि जो रेबल ग्रुप्स हैं सीरिया में, स्पेशली जो सीरिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला साइड है, स्पेशली आप सुन रहे होंगे जो एलेपो है उसको कैप्चर कर लिया गया है। तो जो रेबल ग्रुप्स हैं वो एक तरह से लगातार अपना जो एरिया है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट बताया तो ये भी जा रहा है कि सदर्न साइड में ये जो हमा आप देख रहे हो यहां पर भी वो एंटर कर चुके हैं और इसको भी किसी मोमेंट पर कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन इसका जो अल्टीमेट नुकसान होता है वो होता है सिविलियंस को। और अभी तक मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन राइट्स का कहना है कि 327 से ज्यादा जो लोग हैं इस पूरे वॉर में, जो अभी रिसेंटली 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से यहां पर मारे गए हैं। और 2016 के बाद से पहली बार जो एलेपो शहर है वो आपका रेबल्स के कैप्चर में आ गया है, क्योंकि 2016 के पहले अगर आप देखोगे तो ये आपका रेबल्स के अंडर में ही था। जो इस्लामिक स्टेट है उन्होंने कैप्चर कर रखा था, लेकिन जो बशर अल असद हैं उन्होंने ईरान और रशिया की हेल्प से ये जो एलेपो शहर है उसको अपने अंडर में वापस ले लिया था। लेकिन अब वापस से 2024 में ये आपका रेबल्स ग्रुप के हाथों में आ चुका है। और आप देख पाएंगे अगेन यहां पर बार बार बोला जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है इस पूरे वॉर की वजह से वो लगातार बढ़ते जा रही है। और साथ ही साथ बहुत सारे जो रेबल ग्रुप्स हैं वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर में आ रहे हैं, वो अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं और उनका जो मेन एम इस समय हो गया है, जो एक क्योंकि क्या होता है ना, जो रेबल ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे हैं उनके बीच में भी आपको काफी ज्यादा फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये एक साथ आ चुके हैं और उनका यही गोल है कि यहां पर जो बशर अल असद की सरकार है, रेजिम है, उसको सीरिया से उखाड़कर फेंका जाए। अच्छा ध्यान रखिएगा, बशर अल असद बेसिकली शियाइट ग्रुप से आपको देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज वाई जो ईरान है वो लगातार बशर अल असद को सपोर्ट करती रहती है। लेकिन ये जितने भी रेबल ग्रुप्स आप देख रहे हो ये आपका है सुन्नी ग्रुप से, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर जो टर्की है वो भी आपका सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, तो वो लगातार सपोर्ट करती रहती है। तो बताया ये जा रहा है कि इस समय जो रेबल ग्रुप्स एक साथ आए हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं जो टर्की की पॉलिसी है, जो एर्डोगान की पॉलिसीज हैं, उसका एक मेन कारण बताया जा रहा है। खैर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार एर्डोगान ने फायदा कैसे उठाया। देखो एक तो यह बताया जा रहा है कि इस समय रशिया आपको पता है ऑलरेडी यूक्रेन के साथ युद्ध में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ ईरान जो है वो ऑलरेडी इजराइल के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। तो इसकी वजह से यहां पर जो रशिया और जो ईरान का रोल था सीरिया के अंदर वो काफी कमजोर पड़ गया इस समय, क्योंकि क्या हुआ था कि रशिया को फाइटर जेट्स की आवश्यकता थी, अपने सोल्जर्स की आवश्यकता थी, तो रशिया ने अपने बहुत सारे जो मिलिट्री हैं उसको विड्रॉ कर लिया सीरिया से और उसको यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और ऑलरेडी ईरान आपको पता है यहां पर लगा हुआ है कैसे भी इजराइल को रोक सके, ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंशंस देखने को मिल रही हैं। तो इसकी वजह से यहां पर टर्की को एक मौका दिखा, एर्डोगान को एक मौका दिखा कि वो सीरिया के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और ऑब्वियस सी बात है टर्की जो है वो बशर अल असद के खिलाफ है और वो चाहता है कि इसको उखाड़ कर फेंका जाए। तो एर्डोगान ने कहीं ना कहीं जो रेबल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, उनको रीग्रुप करना स्टार्ट किया, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। यहां पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एलेपो को कैप्चर किया गया है और धीरे धीरे अब ये साउथ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है जो काफी लोग जानना चाहते होंगे कि जो एर्डोगान है टर्की के राष्ट्रपति, क्या ये जिहादिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हो गए जैसे यूएस बेस्ड मिडिल ईस्ट अफेयर एक्सपर्ट हैं सिमोन लेदेन, इनका ये क्लेम है कि एर्डोगान ने ओपनली जो सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप हैं सीरिया के अंदर, जो इस समय रेबल ग्रुप हैं, उनको एक तरह से सपोर्ट किया है एंड इसकी वजह से 8 साल के बाद एलेप्पो जो शहर है वो उनके अंडर में आ गया है। यहां पर ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उनको 2 मेन क्वेश्चंस को एड्रेस करना पड़ेगा जो कि डिसाइड करेगा कि सीरिया का फ्यूचर क्या हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर यहां पर ईरान का इंफ्लुएंस अगर सीरिया में कम होता है, कहने का मतलब यह है कि ईरान जो है वो लगातार बशर अल असद को सपोर्ट करता आ रहा है, राइट, और ईरान का अगर इन्फ्लुएंस कम होता है क्योंकि ईरान ऑलरेडी इजराइल के साथ एंगेज हो गया है, तो अगर ये इन्फ्लुएंस कम होगा तो बशर अल असद की जो रजीम है दमास्कस में सीरिया में, उनका क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। एक तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यह डिसाइड करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि रशिया विल रेस्पॉन्ड, कैसे रशिया रेस्पॉन्ड करेगा टर्की के ग्रोइंग पावर को इन नदन सीरिया के नदन पार्ट में जो टर्की अपना पावर लगातार एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको रशिया कैसे एक्सपेंड करेगा। अब देखिए, रशिया चाहेगा कि बशर अल असद सरवाइव करें क्योंकि रशिया का अपना खुद का स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन टर्की जो है वो अपने आप को कैलिफ करना बताना चाहता है मुस्लिम नेशंस का, स्पेशली जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनका अपने आप को लीडर बताना चाहता है। तो इसकी वजह से यहां पर टर्की जो है अपना पावर एक्सपैंड कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया अपना पावर एक्सपैंड कर रहा है एंड दैट इज व्हाई ये आपको और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक देखने को मिल रही है। क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि क्या जो भी इस समय सीरियन वॉर चल रही है इसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो सकता है। मैं आपको बता दूं इसमें इजराइल भी एक मेजर प्लेयर निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि अगर ईरान कमजोर हुआ सीरिया के अंदर, मतलब ऑलरेडी बशर अल असद का जो सपोर्टर्स हैं जैसे ईरान है, रशिया है, अगर इसमें से ईरान कमजोर हो जाता है तो रशिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा देन टू आस्क हेल्प फ्रॉम इजराइल। तो मे भी हो सकता है कि रशिया यहां पर इजराइल से मदद लेने की कोशिश करे ताकि जो टर्की का इंफ्लुएंस है उसको कम किया जाए नदन सीरिया के अंदर। एंड ये एक मेजर कारण है जो मैं आपको बता रहा था कि बैलेंस ऑफ पावर बड़े स्तर पर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तो क्या है, रशिया एक तरह से ईरान और बशर अल असद का सहायता ले रहा है, लेकिन अगर यहां पर टर्की जो है वो तेजी से अपना एक्सपैंड करता गया पावर और ईरान कमजोर हुआ तो कहीं ना कहीं यहां पर रशिया इजराइल एक साथ आ जाएंगे एंड इसमें एक पूरा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको मिडिल ईस्ट के अंदर। अब इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि अमेरिका इस चीज को कैसे एड्रेस करेगा, क्योंकि आप समझिए टर्की एक नेटो कंट्री है, नेटो मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन टर्की का जो बिहेवियर है इस समय वो अलायंस की पॉलिसी से काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो सीरिया हैज बिकम अ कंट्री जहां पर टर्की, रशिया, ईरान, वेस्टर्न नेशन, उन सभी का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब हो सकता है कि सभी का जो स्टैंड है वो अमेरिका के साथ हो, अलग हो, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज एड्रेस करना चाहता हूं रिगार्डिंग सीरियाज शिया सुन्नी सिविल वॉर। देखिए, पिछले 1 दशक से अगर आप देखोगे सीरिया में इस समय बहुत बड़े स्तर पर सिविल वॉर चल रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट फोर्सेस हैं जिसमें बशर अल असद, ईरान, रशिया और बाकी के अलाइज हैं, और दूसरी तरफ रेबल फोर्सेस हैं जहां पर अमेरिका और नेटो के अलाइज देखने को मिलेंगे। तो जो रेबल्स का मेन एम है इस समय वो है बशर अल असद रिजीम को उखाड़ फेंकना, यहां से हटा देना, और जो ऑटोक्रेटिक और डिक्टोरियल क्लेम किया जाता है बशर अल असद का, उसके इन्फ्लुएंस को एक तरह से कम कर देना। लेकिन साथ ही साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन इट सीम्स ऑन सरफेस। ऊपर से आपको जो दिख रहा होगा उससे कहीं ज्यादा आपको और कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि सीरियन वॉर अगर आप देखिए तो ये एक तरह से एक्सटेंशन है शिया सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम की जो राइवलरी है, क्योंकि एक तरफ शियाइट्स हैं जहां पर ईरान जो है एक मेजर प्लेयर है, और इसीलिए ईरान यहां पर लगातार बशर अल असद को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बशर अल असद हैं ही बिलोंग्स टू एलवाइट कम्युनिटी, और एलवाइट कम्युनिटी बेसिकली शियाइट इस्लाम का ही ऑफशूट है जो कि प्रेजेंट डे इस समय इराक में आपको देखने को मिलेगा। तो ईरान यहां पर शिया पावर को और मजबूत करना चाहता है मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए वो असद रजीम को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुन्नी रेबल्स ग्रुप्स हैं उनको टर्की के द्वारा मदद की जा रही है। अब इस पूरे वॉर में देखना होगा यहां पर किसकी जीत होती है, किसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, लेकिन आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कैसे टर्की ने
एर्डोगान ने यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हेलसिंकी कमीशन, हेलकॉम जिसको कहा जाता है, इट इज एम टू कॉल फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टू प्रोटेक्ट द मरीन एनवायरनमेंट ऑफ विच बॉडी? कौन से बॉडी की मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो हेलसिंकी कमीशन है उसको बनाया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।